सरका देने की ताकत फजर का वक्त। एक नया दिन सुबह के 5 बज रहे हैं। अजान की आवाज़ बस्ती के हर कोने में गूंज रही है। कैमरा एक पुरानी सी बस्ती के अंदर जाता है। वहाँ एक छोटी सी झोपड़ी में अहमद अपनी पुरानी चद्दर में लिपटा हुआ दुआ के लिए हाथ उठाता है। या अल्लाह रोज़गार दे दे, बस इतना कि बच्चों का पेट भर जाए। अहमद एक मजदूर है, रोज़ दिन भर मेहनत करता है, मगर अक्सर घर खाली होता है। उसकी बीवी ज़ैनब और 2 छोटे बच्चे अली 8 साल और आयशा 5 साल रोज़ी के इंतज़ार में रहते हैं। घर की तंगी ज़ैनब कहती है, अहमद कल से चूल्हा नहीं जला, आज बच्चों ने दूध तक नहीं पिया। अहमद चुप हो जाता है। उसके जेब में सिर्फ 50 रुपए बचे होते हैं। वो कहता है, मैं कुछ करके आता हूँ ज़ैनब, अल्लाह बेअसरा नहीं छोड़ेगा। वो बाजार की तरफ चलता है, जहाँ उससे कोई काम मिलने की उम्मीद होती है। बाजार का वाक़या। बाजार में अहमद के पास एक बूढ़ा आदमी आता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। बेटा, सुबह से भूखा हूँ, कुछ मिल जाए तो दुआ दूंगा। अहमद अपनी जेब में हाथ डालता है। सिर्फ 50 रुपए। एक लम्हा सोचता है, फिर मुस्कुराता है और कहता है, बाबा ये लो, आज तुम खाना खा लो, अल्लाह मेरा भी काम बना देगा। बूढ़ा आदमी दुआ देता है, बेटा अल्लाह तुझे उस जगह से देगा जहाँ से तू सोच भी नहीं सकता। मस्जिद और मुअज्जा उसी दिन मगरिब के बाद मस्जिद के इमाम साहिब लोगों से कहते हैं, हमें कल एक मजबूत और ईमानदार आदमी चाहिए मस्जिद के नई तामीर के लिए। अहमद वहाँ बैठा होता है। इमाम साहिब कहते हैं, तुम काम करते हो ना अहमद, कल से आ जाओ, 800 रुपये दिन के मिलेंगे। अहमद के चेहरे पर रोशनी आ जाती है। उसके दिल से निकालता है, या अल्लाह तूने आज मेरी छोटी सी नेकी का इनाम दे दिया। नई शुरुआत। अहमद घर आता है। ज़ैनब पूछती है, क्या मिला काम? अहमद कहता है, नहीं, बरकत मिली है, और सब कुछ बता देता है। ज़ैनब आंसुओं में मुस्कुरा देती है। उस रात अहमद सजदा में गिरकर कहता है, सदका देने से माल कम नहीं होता, बरकत बढ़ती है। 3 महीने बाद अब अहमद का काम चल पड़ा है। मस्जिद का काम पूरा होने के बाद लोग उसे और जगह बुलाने लगते हैं। उसके घर में सुकून आ गया है। लेकिन अहमद की आदत नहीं बदली। वो अब भी रोज़ किसी न किसी को मदद करता है। आज़माइश। एक दिन आयशा बीमार हो जाती है। बुखार इतना बढ़ता है कि डॉक्टर कहती है, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा वरना देर हो जाएगी। अहमद के पास पैसा कम होता है और उस वक्त भी एक मुसाफिर उसके घर के बाहर खाना मांगता है। ज़ैनब घबरा कर कहती है, इस वक्त तो हम खुद मुसीबत में हैं। अहमद चुप रहता है, फिर जाके मुसाफिर को रोटी दे देता है। ज़ैनब कहती है, तुम पागल हो गए हो अहमद, आयशा मर जाएगी। अहमद कहता है, जो अल्लाह के लिए दे उसका कुछ भी ज़या नहीं होता। दुआ का असर। रात को अहमद रोने लगता है। दुआ करता है, या अल्लाह मेरी बेटी को बचा ले, मैंने सदाका तेरा नाम लेकर दिया था। सुबह उठता है। आयशा खुश है, बुखार बिल्कुल गया हुआ। डॉक्टर हैरान है, इतनी जल्दी रिकवरी, ये तो मुआवजा है। अहमद सजदा कर लेता है। उसकी आंखों में आंसू लेकिन दिल में सुकून। बरकत का सिलसिला। अहमद के काम में इतनी बरकत होती है कि अब उसने 3 मजदूर रखे हुए हैं। उसका घर पहली बार रंग से सजा है। ज़ैनब कहती है, अल्लाह ने तुझे इज्जत दी, सब्र और सदका का फल मिल गया। अहमद कहता है, मैं कुछ नहीं था, अल्लाह ने मुझे देने का जज्बा दिया और वही मेरी दौलत बन गया। कहानी का पैगाम। फिल्म का आखिरी सीन। अहमद मस्जिद में खड़ा है। इमाम साहिब कहते हैं, दोस्तों, सदका सिर्फ पैसों का नहीं होता। किसी भूखे को खिलाना, किसी उदास को मुस्कुराना देना भी सदका है। अहमद मुस्कुराता है। कैमरा उसके चेहरे पर जूम करता है। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और वो कहता है, जब मैं देता हूँ तो मैं खाली नहीं होता, मैं अल्लाह के करम से भर जाता हूँ। मोरल।
पैगाम। सदका सिर्फ पैसा देना नहीं होता, ये ईमान और भरोसा देना होता है। जब बंदा अल्लाह के भरोसे पे देता है तो अल्लाह उसके लिए दरवाजे खोल देता है जहाँ से वो सोच भी नहीं सकता।